के बीच पीतमपुर पहुंचेंगे मंत्री कैलाश विजयवर्गीय। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी जाएंगे पीतमपुर में जमीनी हालात की जानकारी लेंगे। सरकार ने लगा दी कचरा जलाने पर रोक। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सरकार ने कचरा जलाने पर रोक लगा दिया है क्योंकि पीतमपुर में लगातार विवाद जारी था। पीतमपुर की जनता बार बार मांग कर रही थी कि पीतमपुर में कचरा जलने नहीं देंगे। तनावपूर्ण स्थिति पीतमपुर में लगातार बनी रही। आज भी पथराव हुआ राम की फैक्ट्री के सामने और जो भी सुरक्षा के लिए गाड़ियां वहां पर तैनात थी, यहां तक थी जो सुरक्षा में वहां पर जवान तैनात थे, उनकी गाड़ियों पर पथराव किया गया और उसके कांच तोड़ दिए गए। उसके बाद सरकार की तरफ से भी एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। कचरा जलाने पर रोक लगा दी गई है। और इस पूरे मामले को समझाने के लिए एडिटर इन चीफ ब्रिजेश राजपूत जी मेरे साथ सीधा लाइव जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश जी, हम लगातार ये खबरें दिखा रहे थे, तस्वीरें दिखा रहे थे कि क्या भयावह स्थिति, पीतमपुर का जो माहौल बिगड़ता जा रहा था। जनता बार बार मांग कर रही थी कि यहाँ कचरा मत जलाइए। अब सरकार ने भी इस पर रोक लगा दिया, कैसे देखें इसको? रशिका, देखिए, इस पूरे मामले में सरकार बहुत रक्षात्मक मुद्रा में आ गई है। कल वहाँ जो कुछ हुआ उससे सरकार बहुत चिंतित है। रात में 12:30 बजे तक मीटिंग हुई है मुख्यमंत्री की अपने सारे अधिकारियों के साथ। कैलाश विजयवर्गीय, वहाँ के जनप्रतिनिधि नीना वर्मा और तमाम लोगों को बुला के बैठक की है और ये तय किया गया कि जो कुछ हो गया है उस मामले में हम एक बार फिर कोर्ट को बताएंगे कि वहाँ माहौल बिगड़ रहा है, इसलिए कुछ दिनों के लिए कचरा जलाने से रुका जाए। यदि कचरा जलता तो अगले 6 महीने में जलता। अभी कुछ देर पहले सरकार के आला अधिकारियों ने मीडिया को बड़े पैमाने पर ब्रीफ किया है। उस ब्रीफ का निष्कर्ष ये है कि जो कुछ किया जा रहा है बहुत सोच समझ के हो रहा है, सारा कुछ कोर्ट के गाइडेंस में हो रहा है, सारा कुछ विशेषज्ञों की निगरानी में हो रहा है। ये बताया गया है कि वहाँ जो राम की फैक्ट्री बनी गई है वो कोर्ट के आदेश पे हर प्रदेश में ऐसी एक फैक्ट्री बनी है जो ऐसे हजारदस कचरे को जलाएगी। उन्होंने सरकार की तरफ से ये भी बताया गया कि इस फैक्ट्री से 2 बार पहले भी कचरे को जलाया गया है। उस कचरे को जलाने के बाद एक बार आंध्र प्रदेश से जहरीले कचरे को बुलाया गया था और एक बार इस यूरेनियम कार्बाइड के कचरे को भी बुलाया गया था। उसको जलाने के बाद आसपास की जो स्टडी हुई थी उसमें भी बहुत मामूली फेरबदल सामने आए थे। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ जिसको कचरे के जलाने के बाद लोगों को बड़ी परेशानी हुई हो। तो इस तरीके से सरकार अब पूरे समझाइश के दौर पर आ गई है। कल वहाँ पर कोई मंत्री और विधायक नहीं था, मगर आज कैलाश जी से कहा गया है और वहाँ के विधायकों से कहा गया है कि पीतमपुर की जनता को समझाया जाए। अभी आज शाम को मुख्य सचिव अपने वहाँ के जितने अधिकारी हैं सबसे वीडियो कॉलिंग कर समझाएंगे कि सारी प्रोसेस क्या है, कितनी सुरक्षित है, कितनी सेफ है। मगर मुख्यमंत्री मोहन यादव का यही कहना है कि जो कुछ किया जाएगा जनता को भरोसे में लेके किया जाएगा, जनता के हित में किया जाएगा। ये चूक जरूर हो गई कि जनता को शुरुआत में भरोसे में नहीं लिया गया। जिस तरीके से ट्रक को यहाँ पे रवाना किया गया रातों रात और बड़ी सुरक्षा के बीच में, उससे एक माहौल बन गया। सरकार डर रही है कि ये पूरा माहौल भोपाल वर्सेस इंदौर हो गया है, क्योंकि भोपाल से कचरा गया इंदौर में पहुँच गया। तो इस भोपाल वर्सेस इंदौर को रोकने के लिए कोशिश की जा रही है और यही बताया गया कि जो कुछ किया गया है वो यदि यहाँ से बिल्कुल देखिए, जैसा कि आपने समझाया सर कि जिस तरीके से उस पर राजनीति भी हुई, जनता का आक्रोश भी सामने आया, तो उसके लिए बेहतर यही है जो सरकार ने निर्णय लिया है कि अभी स्थिति को रोक दी गई है, जनता समझ जाएगी, उसके बाद ही आगे फैसला लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।